मेरे क्रेजी टॉप 10 हिंदी चैनल में आपका स्वागत है और वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब और लाइक कमेंट्स जरूर करें। टॉप 10 जीवन के रहस्य। एक क्रूज जहाज क्रूज शिप। यह अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष 25 मिलियन से अधिक लोग एक क्रूज लेते हैं। संभावना है, यदि आप स्वयं नहीं हैं, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके पास है। यह बहुत सारे लोग हैं। विशेष रूप से जब आप समझते हैं कि प्रत्येक जहाज में 3000 से अधिक मेहमान या अधिक हो सकते हैं। यह 3000 लोग हैं जो 3-7 दिनों के लिए भोजन करेंगे, सोएंगे और खेलेंगे। उनका सारा भोजन बनाया जाना, बिस्तर बनाना, चिकित्सा की जरूरतें पूरी करना और मनोरंजन 24 घंटे उपलब्ध कराना था। यह इस वजह से है कि बड़े नाम वाली क्रूज लाइनों ने एक अच्छी तेल वाली मशीन के भ्रम को बनाए रखने के लिए हाथ पैर मारने की प्रणाली और स्लीपर को पूरा किया है, फिर चाहे वह पर्दे के पीछे ही क्यों न हो। इसे ध्यान में रखते हुए यहाँ एक क्रूज जहाज पर सवार जीवन के बारे में कुछ आश्चर्यजनक तथ्य हैं। नंबर 10। आपका गंदा कपड़े धोने का स्थान। क्रूज जहाज पर सबसे व्यस्त कमरा सबसे गर्म, सबसे खुशनुमा और यकीनन सबसे महत्वपूर्ण भी है। एक विशाल महासागर लाइनर पर कपड़े धोने का स्थान कुछ औद्योगिक वाशर और एक स्त्री तालिका से बहुत अधिक है। कपड़े धोने के शाब्दिक पहाड़ हर एक दिन समुद्र में जमा होते हैं। जिन पहाड़ों को फाड़ना पड़ता है, उन्हें अलग किया जाता है, साफ किया जाता है, साफ किया जाता है और एक गैर स्टॉप आधार पर वापस किया जाता है। एक औसत 3000 यात्री जहाज के साथ एक और 1500 चालक दल के सदस्यों को जोड़ें, जिनके पास प्रति सप्ताह 60,000 तकिए और बेडशीट की वर्दी और ऊपर की ओर है। आपके पास 50 टन से अधिक कपड़े धोने हैं, जो जहाज के आंतरों से गुजरते हुए दाग अजीब बदबू आ रही है। कठिन गंध। रॉयल कैरिबियन मैजेस्टी ऑफ सीज जैसे मध्यम आकार के जहाज में 10 या अधिक सुपर आकार के वॉशर और ड्रायर सिस्टम का एक पूरा बैंक हो सकता है। मेहमानों के लिए विशेष कपड़े धोने की सेवाएं प्रदान करने वाले जहाजों पर एक अलग स्टेशन में इन वस्तुओं को व्यक्तिगत रूप से साफ करने और दबाने के लिए एक और पूरी पारी जिम्मेदार है। मामलों को बदतर बनाने के लिए चालक दल अक्सर अपने कपड़े अतिथि कपड़े धोने से नहीं धोते हैं। इसके बजाय अपने समय पर एक चालक दल के नामित क्षेत्र में आवासीय आकार के वॉशिंग मशीन का एक सेट संचालित करते हैं। और आपको लगा कि आपकी नौकरी कठिन है। नंबर 9। जातिवादी और सेक्सिस्ट भोजन। यदि आप एक क्रूज पर हैं, तो आप कई यात्रियों के लिए यात्रा के मुख्य आकर्षण को जानते हुए भोजन करते हैं और आप सोच सकते हैं कि यह बहुत ही शानदार सेटिंग आराम करने और आराम करने का मौका है। हर काटने का स्वाद लेने के लिए अपना समय ले लो, लेकिन जब तक आप पर नहीं हो रसोई कर्मचारी, आपको यह नहीं पता होगा कि आपके पूरे भोजन की योजना बनाई गई है, व्यवस्था की गई है और मिनटों तक निष्पादित किया गया है। उदाहरण के लिए सीज की महिमा प्रत्येक भोजन में भिन्नता के 2 मिनट की खिड़की के साथ 32 मिनट के लक्ष्य को हिट करने के लिए शुरू से अंत तक समयबद्ध है। कई हजार संरक्षकों के साथ किसी भी समय बैठे होने के कारण यह कार्य स्मारकीय लेकिन संभव है, क्योंकि क्रूज जहाज पर होने वाली हर एक चीज का अध्ययन, विश्लेषण और पूर्णता तब तक की जाती है जब तक यह घड़ी की तरह चलती है। उन्नत जनसांख्यिकी रसोई कर्मचारियों को जातीयता, पृष्ठभूमि, उम्र और लिंग के आधार पर अपने मेहमानों के भोजन की आदतों के एक बहुत सटीक टूटने के साथ प्रदान करती है। यह जानकारी उन्हें बताती है कि कौन से खाद्य पदार्थ बनाने के लिए कितना है और यह भविष्यवाणी करता है कि भेड़ के बच्चे या चिकन परमेसन के रैक पर एक रन होगा या नहीं। प्रतीक्षा कर्मचारी तब अपनी तालिकाओं को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने में सक्षम होते हैं, जिससे एक शाम के दौरान उनके प्रत्येक भोजन कक्ष में अधिकतम क्षमता हो सकती है। नंबर 1। तुरंत फुरत लंबे घंटे। एक औसत क्रूज शिफ्ट क्रू मेंबर के काम की मात्रा पहली नज़र में कुछ भ्रामक हो सकती है और उनके द्वारा काम किए जाने वाले जहाज के क्षेत्र के आधार पर बेतहाशा भिन्न हो जाएगी। एक बात जो बहुत मानक है, वह यह है कि हर कोई आपके विचार से बहुत अधिक काम करता है। वे करते हैं। कुछ अनुमानों ने 300 घंटे काम करने के समय में समुद्र की घड़ी में एक औसत महीना डाला। औसत कार्यालय कार्यकर्ता के लिए एक महीने में 160 के साथ विरोधाभास। यह आंशिक रूप से है क्योंकि अन्य कंपनियों की तुलना में क्रूज जहाजों के लिए कानून अलग है और काम की अधिक मात्रा के कारण इसे चालू रखने में बहुत समय लगता है। रहस्य यह है कि क्रूज जहाज के कर्मचारी एक अनुबंध पर हैं, जो आमतौर पर 6-9 महीने तक रहता है और इस दौरान वे समय नहीं निकालते हैं। सुरक्षा दल अक्सर क्रूज के पहले दिनों में 24 घंटे सीधे और कभी-कभी अधिक काम करेंगे। रखरखाव और खुदरा कर्मचारी 10 घंटे की शिफ्ट में काम करेंगे। अक्सर फिर से शुरू करने से पहले आराम करने के लिए केवल 5 घंटे दिए जाते हैं। यह क्रूज अनुसूची उन कारणों में से एक है जो अमेरिकी कर्मचारियों को एक क्रूज जहाज पर, यहां तक अमेरिकी बंदरगाहों से देखने के लिए दुर्लभ है। बार बार ब्रेक के साथ नियमित समय के आदी होने वाले कर्मचारियों के लिए टर्नओवर की दर एक उद्योग में टिकाऊ होने के लिए बहुत अधिक है, जो हर समय सोने के लिए कम नहीं पर अपने सबसे अच्छे रूप में हजारों लचीला श्रमिकों की आवश्यकता होती है। नंबर 7। छिपे हुए डेक। यदि क्रूज जहाज समुद्र पर एक शहर है, तो शहर के बहुत स्पष्ट रूप से दो पक्ष हैं।
ऊपरी डेक उनके ग्लिट्स, ग्लैमर और प्राणी आराम और पटरियों के दूसरे पक्ष के साथ। छिपे हुए निचले डेक समुद्र तल पर या उससे नीचे, जहां श्रमिकों का एक पूरा समुदाय 60 या उससे अधिक राष्ट्रीयताओं से बना होता है, सभी एक साथ काम करते हैं और काम करते हैं, मेहमानों के भुगतान की आंखों से छिपी नंगे अनिवार्य वातावरण में एक साथ काम करते हैं। हालांकि उनका अपना बार, अपना खुद का पार्टी रूम और कभी कभी मूवी थिएटर भी हो सकते हैं। जहाज के भीतर इस छिपे हुए क्षेत्र के बारे में अविश्वसनीय बात यह है कि यह एक साथ बोर्ड पर हर दूसरे क्षेत्र को जोड़ता है, जबकि शेष किसी को भी पूरी तरह से अदृश्य है जो यह नहीं जानता कि कहां देखना है। एक एकल गलियारा, जिसे धनुष से लेकर कड़ी तक कहा जाता है, जिसे अक्सर I-95 कहा जाता है, जो चालक दल को यात्रियों के पैरों के नीचे घूमने के लिए एक मार्ग देता है और मुख्य गलियारों की यात्रा किए बिना कहीं भी बोर्ड पर दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि जब आप बोर्ड पर होते हैं तो लगता है कि कर्मचारी कहीं से भी पॉप अप नहीं कर रहे हैं। भले ही वे लिफ्ट में कभी नहीं हैं, कभी पूल से नहीं गुजरते हैं और जब तक कि कमरों में काम नहीं करते हैं, जब तक कि सोते हुए डेक के हॉल में मौजूद नहीं होते हैं। यह सब इस भ्रम को बनाए रखने के लिए डिजाइन द्वारा किया गया है कि यह संपूर्ण उत्पादन अनायास ही चलता है, जबकि मेहमान एक चालक दल द्वारा असहनीय रूप से पीना कोलाडास को फेंकना जारी रखते हैं, जो अक्सर बोर्ड पर प्रत्येक 2 मेहमानों के लिए एक स्टाफ सदस्य को नंबर देता है। नंबर 6 शराबी नाविक। कुछ और जो आश्चर्य की बात हो सकती है कि कर्मचारियों की डेक के नीचे अपनी दुनिया है, जहां चीजें अक्सर चलती रहती हैं या पूल डेक पर और बार में रहने वाले पार्टियर्स के ऊपर भी होती हैं। साल के बाहर 6-9 महीने के लिए क्रूज कर्मचारी अपने घरों से बहुत दूर हैं और बहुत से पूरी तरह से अलग जीवन जीते हैं जब बोर्ड जमीन पर होता है। शुरुआत के लिए चालक दल के सदस्य स्वीकार करते हैं कि अगर वे काम नहीं कर रहे हैं या कुछ जेडएस को पकड़ने का बहुत ही दुर्लभ अवसर मिल रहा है, तो वे शराब पी रहे हैं। वास्तव में कर्मचारियों का अपना बार और सुविधाएं हैं, जहां एक ही कॉकटेल जिसकी कीमत डेक पर $10 है, शायद ही कभी $1.50 से अधिक है। समुद्र में जीवन के जोखिमों में से एक सौदा तहखाने की कीमतें हैं। कर्मचारियों ने स्वीकार किया है कि जब तक यह यात्रियों द्वारा नशे में देखा जाना चाहिए, जब तक आप अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, यादृच्छिक श्वास परीक्षण डरने की कोई बात नहीं है। और उम्मीद के मुताबिक जब नींद का एक समूह वंचित हो जाता है, तो नशे में चूर वयस्कों को लंबे समय तक करीब क्वार्टर में फेंक दिया जाता है। अनिवार्य रूप से कुछ शेनिगन होने वाले हैं। इतना है कि इस उद्योग ने ग्रह पर सबसे अधिक यौन अनुमति देने वाले वातावरणों में से एक होने के लिए एक प्रतिष्ठा विकसित की है। अक्सर यह स्वीकारोक्ति होती है कि एक क्रूज शिप वर्कर के रूप में जीवन आपके माता पिता के घर में एक सप्ताह के अंत में बिरादरी जैसा दिखता है। नंबर 5 प्लास्टिक समुद्र में गिराए जाते हैं। एक सवाल है कि जो भी एक क्रूज जहाज पर समय बिताता है वह अंततः पूछेगा, सभी बेकार कहाँ जाता है। यदि आप भोजन कक्ष या बुफे टेबल पर दोपहर के भोजन में चारों ओर एक गोद लेते हैं, तो आपको आधे खाए गए भोजन के ढेर पर ध्यान दिया जाएगा, जो छुट्टी के बाद भी बहुत कम व्यस्त रहते हैं, जो कचरे के निपटान जैसे मामूली विवरण से परेशान होने में व्यस्त हैं। वास्तव में एक एकल क्रूज जहाज प्रतिदिन 14,000 पाउंड से अधिक शिप गीले कचरे, खाद्य स्क्रैप आदि का उत्पादन कर सकता है। तो यह सब कहाँ जाता है? तुमने अनुमान लगाया, सागर में। क्रूज जहाजों को बोर्ड पर रखे कचरे की मात्रा को कम करने में महारत हासिल है। क्या जलाया जा सकता है? एक भस्मक में फेंक दिया जाता है और राख के रूप में संग्रहित किया जाता है ताकि अगले उपलब्ध बंदरगाह पर लोड किया जा सके। दूसरी ओर खाद्य अपशिष्ट एक कीचड़ में कम हो जाता है, संसाधित और परिष्कृत जब तक यह अपनी सबसे छोटी संभव स्थिति में होता है और फिर समुद्री जीवन के लिए भोजन के रूप में समुद्र में छोड़ दिया जाता है। प्रतिदिन 7 टन प्रति जहाज रूढ़िवादी रूप से की व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और कुछ भी खाने के लिए एक मुंह के साथ आकर्षित करने वाले बहुत से खाद्य कीचड़ है। दुर्भाग्य से कभी कभी वे सीवेज और अन्य प्रदूषकों को भी डंप करते हैं। अधिकारियों से हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। ओह, और उस खाने की बर्बादी में बहुत सारा प्लास्टिक है। नंबर 4 एक अच्छा सौदा। क्रूज लाइन के लिए अधिकांश क्रूज पैकेजों की कुंजी यह है कि वे मुफ्त पे, असीमित बुफे, वेगास स्टाइल फ्लोर शो, किनारे की सैर और 5 सितारा उपचार जैसी सुविधाओं के लिए उचित मात्रा में सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम हैं, जो अपराजेय हैं। पहले ब्लश में ऐसा नहीं लगता कि गणित कभी क्रूज कंपनी के पक्ष में काम कर सकता था। खासकर जब आप ईंधन में कारक, कर्मचारियों, बंदरगाह शुल्क, करों और सभी पैसे का भुगतान करते हैं, जो एक पूरे अस्थायी शहर को चालू रखने में मदद करता है। लेकिन वहाँ है जहाँ रहस्य निहित है। क्रूज टिकट बेचने पर कोई पैसा नहीं कमाते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए भी डिजाइन किया गया है। सब कुछ चालू रखने के लिए रहस्य मात्रा है। जहाज को चलाने की लागत वही रहती है, चाहे 100 या 1000 लोग जहाज पर हों, एक ही चालक दल हो, एक ही ईंधन हो, ताकि लोगों को बोर्ड पर लाने के लिए टिकट की कीमतों पर बातचीत की जा सके।
एक क्रूज जहाज पर एक यात्री द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक $1,500 के लिए प्रस्थान के बाद उस पर लगभग $500 का खर्च होता है। शीर्ष शेल्फ शराब, विशेष भोजन, कैसीनो, स्पा उपचार और उन्नयन या स्मृति चिन्ह जैसी चीजों पर। जब आप मानते हैं कि एक क्रूज लाइनों की आय का लगभग 30% जहाज पर होता है और प्रति क्रूज कमाई का लगभग 19% वास्तविक लाभ होता है, तो यह देखना आसान है कि इन अतिरिक्त निकेल और डिम सुविधाओं के बिना कोई रास्ता नहीं है जिससे उद्योग को बचाए रखा जा सके। चिंता की बात नहीं है, कार्निवल क्रूज लाइनों ने 2019 में ऑनबोर्ड सुविधाओं से कुल लाभ में $6.30 बिलियन की सूचना दी। समुद्र में एक दिन के लिए भी बुरा नहीं। नंबर 3, चालक दल लड़ेंगे समुद्री डाकू। यह दुर्लभ है, लेकिन अगर एक क्रूज जहाज समुद्री डाकू का सामना करता है तो वे इसके लिए तैयार हैं। एक क्रूज जहाजों के लिए विशाल इंजनों के साथ बड़े पैमाने पर होते हैं जो आसानी से छोटे समुद्री डाकू जहाजों को पीछे छोड़ सकते हैं। दूसरे के लिए वे राष्ट्रीय सुरक्षा द्वारा भारी सुरक्षा करते हैं, लेकिन उस घटना में जो गलत हो जाता है, पूरे चालक दल को यात्रियों को बोर्ड पर सुरक्षित स्थानों पर फेरबदल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उनकी सुरक्षा को सुरक्षित करें और फिर उनके सबसे बड़े हथियार, बड़े पैमाने पर पानी के तोपों को हटा दें जो समुद्री डाकू जहाजों को डुबो या काट सकते हैं। इतने दबाव में, यह 1000 गैलन एक दूसरे पानी की नली पर अपना अंगूठा लगाने जैसा है। यह आमतौर पर गैर घातक है लेकिन काफी प्रभावी है। कुछ ध्वनि के दर्दनाक विस्फोटों का उत्सर्जन करने वाले ध्वनि हथियारों का उपयोग करते हैं। एक क्रूज जहाज इस तरह के बचावों का उपयोग करके अफ्रीका के तट पर हमले से बच गया। नंबर 2, एक मुर्दाघर जहाज पर है। घातक बात करते हुए, यह एक कठिन तथ्य है लेकिन कई क्रूज लाइनें पुराने मेहमानों के अनुरूप होती हैं और किसी अतिथि के लिए बोर्ड पर मरना असामान्य नहीं है। अत्यधिक आपात स्थिति में, एक हेलीपैड आमतौर पर पिकअप बिंदु के रूप में काम करेगा यदि जहाज तटरक्षक बल के लिए बहुत जल्दी बाहर निकल जाता है और घायल या बीमार यात्रियों को उतार दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होने पर एक फ्रीजर होता है। पोर्ट तक पहुंचने के लिए निकायों को पकड़ने के लिए डिजाइन किए गए डेक के नीचे खंड। और अगर आप सोच रहे हैं कि यह एक अच्छा एहतियात है, लेकिन शायद थोड़ा अधिक पानी का जहाज, यह वास्तव में आपके विचार से बहुत अधिक होता है, तो आपको इसका एहसास नहीं होता क्योंकि नंबर 1, चालक दल के सदस्यों के अपने गुप्त कोड होते हैं। जहाज पर जो कि 60-70 विभिन्न राष्ट्रीयताओं का औसत है, यह केवल प्राकृतिक है कि चालक दल एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए कोड के साथ आएंगे। कुछ को क्रूज लाइन द्वारा नामित किया गया है। कोड एडम का अर्थ है एक लापता बच्चा और कोड ब्रावो का अर्थ है बोर्ड पर आग। स्टार कोड या ऑपरेशन राइजिंग स्टार का मतलब है कि किसी की मृत्यु हो गई है और डेल्टा चालक दल को चेतावनी देने का एक त्वरित तरीका है कि जहाज क्षतिग्रस्त हो गया है। अन्य लोग विभिन्न विभागों के बीच शॉर्टहैंड है और कुछ मेहमानों के साथ खिलवाड़ करने के तरीके हैं, जैसे हाथ से उल्लेख करना कि आप मूवी थिएटर या बॉलिंग एली में बाद में मिलेंगे, जहां मेहमान सुन सकते हैं। इन जगहों में से कोई भी आपके पास मौजूद नहीं है। समुद्री जहाज, यह कहने का एक गलत तरीका है कि चलो इस आदमी के साथ खिलवाड़ करें उसके बारे में जाने बिना।